बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सीरत तैयबा एंड मुस्लिम यूथ एक्सरसाइज। सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 6 and question number 1. How was the youth given a great esteem by the beloved Rasul sallallahu in the battle of Uhud? So PCY sentence दे was given a great esteem. esteem का माना एहतराम। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहुद के मौका पर नौजवानों को किस तरह एहतराम से नवाजा। The Holy Prophet ﷺ had a high esteem and great respect for the youth. He had always strong trust and confidence in them. On the occasion of the battle of Uhud, the Prophet ﷺ in the reverence to the patience of young companion. Occasion means मौका और companion means सहाबी। So नौजवान सहाबा के जज्बात का ख्याल रखते हुए went against his own opinion, अपने राय के खिलाफ चले गए and decided to face the enemy outside Medina in the open field. और मदीना से बाहर खुले मैदान में दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। In the battle of Mauta in Syria, so शाम में मौता के जंग के मुकाम पर ही preferred उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को तरजीह दी to lead the army over senior companion like Abu Bakr and Umar रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज की क़ियादत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दी। Question number 2. Narrate the hadith in which the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam resembles himself with the lost brick of otherwise complete house of prophethood. इस सवाल में हमसे वही हदीस मतलूब है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को एंड से तशबीह दी है और पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत या रिसालत को एक इमारत से तशबीह दी। तो अकॉर्डिंग टू अ हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सही अल बुखारी ही सेज, सही अल बुखारी में ये हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, आई एम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, कि मैं अल्लाह ताला का आखिरी रसूल हो। देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इन अनदर हदीस द लास्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माई सिमिलिट्यूड इन कंपेरिजन विद द अदर प्रॉफिट। सिमिलिट्यूड का माना है यकसानियत। तो दूसरे पैगम्बरों के साथ मेरी यकसानियत का मिसाल ऐसा है, इज दैट ऑफ अ मैन हु हैड बिल्ट अ हाउस, कि एक आदमी घर बनाता है नाइसली, बहुत अच्छी तरीके से, एंड ब्यूटीफुली, और ख़ूबसूरत तरीके से, एक्सेप्ट फॉर अ प्लेस ऑफ वन ब्रिक इन अ कॉर्नर, लेकिन कोने में एक इंट का जगह खाली छोड़ देता है। द पीपल गो अबाउट इट, लोग यहाँ पे आते हैं, एंड वंडर एट इट्स ब्यूटी, और इसके हुस्न को हैरान होते हैं, बट से लेकिन कहते हैं, वुड दैट दिस ब्रेक बी फुट इन इट्स प्लेस, काश के ये इंट अपनी जगह पर रखी जाए। सो आई एम द लॉस्ट ब्रेक, बस मैं वही आखिरी एंड हो, एंड आई एम द लॉस ऑफ द प्रॉफिट्स, और मैं पैगम्बरों में आखिरी हो। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड हिज यूथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जवानी बसर कर। द लास्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड हिज यूथ इन अ डिग्निफाइड एंड सबलाइम वे। डिग्निफाइड मीन्स बावकार तरीके से, और सबलाइम का माना है आला, शानदार। ही नेवर इंडल्ज हिमसेल्फ इन द वाइसेस, इंडल्ज का माना है मुलविस होना, वाइस बुराई। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुराई में अपने आप को मुलविस नहीं किया। दैट वर प्रेवलेंट इन दोज डेज। ही ग्रो अप टू बी ऑनरेबल एंड ट्रूथफुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुअज़्ज़ज़ तरीके से नौजवान हो गए और इतने सच्चे थे, एंड ट्रस्टवर्दी, और दयानतदार थे। दैट पीपल कॉल हिम अल सादिक एंड अल अमीन। क्वेश्चन नंबर 4. Evaluate in brief the character of the present day youth in the light of the teaching of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. So आज के दिन का जो नौजवान है उसका किरदार बयान करे, और पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड एन आइडियल मॉडेस्ट एंड फियर्स यूथ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाली, हयादार और पाक नौजवान चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली द प्रेजेंट डे यूथ डज नॉट फॉलो हिज टीचिंग्स, लेकिन बदकिस्मती से हम उसके तालीमात पर अमल नहीं करते। दे लिव एम्पावर, इंडोलेंट, obscure and meaningless life. एम्पावर का माना है गैर खालिस, इंडोलेंट, obscure means सुस्त और काहिल, and meaningless बेमकसद। They often waste their time in harmful and dangerous activities.
दे आर जस्ट फॉलोइंग फैशंस, वो फैशन की पैरवी करते हैं। एंड डू नथिंग फॉर द वेल बीइंग एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और माशरे की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सोशल एक्टिविटीज़ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट इन हिज यूथ, पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान में किन सोशल एक्टिविटीज़ में, किन माशरती सरगर्मियों में हिस्सा लिया। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम took an active and vibrant part in social activities. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम took an active and vibrant part in social activities. विब्रेंट एंड एक्टिव का माना है मुस्तैद, चालाक, तेज़। सोशल एक्टिविटीज़ में आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में ही वेंट टू सीरिया विद हिज अंकल अबू तालिब इन अ बिजनेस टूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम चले गए। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ हल्फुल फुजूल अफीस कमेटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमन कमेटी हल्फुल फुजूल के मेंबर बन गए। एट द एज ऑफ 35 और 35 साल की उम्र में he resolved a serious conflict among various Arab clans, और मुख्तलिफ अरब कबाइल के दरमियान एक तनाज़ा था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल किया। ओवर द सिटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन इन इट्स प्लेस, हजर अस्वद को अपनी जगह पर रखने में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट मॉडेस्टी, सो हया के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडेस्टी इन द लाइफ ऑफ यूथ, और नौजवान की ज़िंदगी में हया का क्या अहमियत होता है। द लास्ट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर मॉडेस्टी टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ईमान का ज़रूरी जुज़ करार दिया। ऑन अनदर ओकेजन ही सेड, और एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़ यू डू नॉट फील अशेम्ड, अगर आप में हया नहीं है, डू वट एवर यू डू लाइक, तो तुम जो भी पसंद करते हो बस करते रहो। मॉडेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूथ, यह नौजवानों के लिए अहम है। अ मॉडेस्ट यूथ इज़ द आइडियल ऑफ द टीचिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बाहया नौजवान हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात का मिसाली नौजवान है। एंड मॉडेस्टी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर देयर फेवरिटी, और इंसान की सफाई के लिए, तस्किए के लिए मॉडेस्टी बहुत ज़रूरी है। मॉडेस्टी प्रोटेक्ट्स द माइस्ट्री ऑफ यूथ, नौजवानी की जो माइस्ट्री है, जो राज है, उसे बचा देते हैं। एंड दिस ही कैन लीड एन अनडबल लाइफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करते हैं। साइट एन इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, सबक से एक मिसाल बयान करे। दैट द बिलावड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड सिंपल एंड आस्टर लाइफ, सो सिंपल मीन सादा, आस्टर मीन आजजी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजजी या गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर दी। ऐसा मिसाल। द लास्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसलाइक लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस का माना है ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी। ही ऑलवेज लेड अ सिंपल लाइफ। Allah Almighty offered him keys to the treasures of this world, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के ख़जानों की चाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिए। बट ही प्रेफर्ड अ सिंपल एंड ऑस्टर लाइफ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा और आजिज़ाना ज़िंदगी को तरजीह दी। बाय डूइंग सो, इस तरह करते हुए, ही मेड इट क्लियर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हमारे लिए वाज़ेह कर दिया। दैट द रियल एंड परमानेंट लाइफ इज़ दैट आफ्टर डेथ, कि सही और हकीकी ज़िंदगी मौत के बाद है। often for months और महीनों के लिए no fire could be lighted in his house because of lack of means, खुराक की कमी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग का छोला नहीं जलता था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ यूथ डिड द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांट टू सी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस्म के नौजवान देखना चाहते थे। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू सी द यूथ ऑफ मुस्लिम टू बी मॉडेस्ट, एक्टिव, ऑनेस्ट, पीस लविंग, obedient and dynamic, so बाहया, बाकिरदार, दियानतदार, अमन पसंद और फेरुकार। obedient का माना है ताबेदार, फेरुकार, एंड डायनामिक मीन मुतहर्रिक ज़िंदगी वाला। इसी तरह के नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। ही एम्फसाइज्ड देम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद करते थे उनको, टू फॉलो हिज टीचिंग कम्प्लीटली, कि मुकम्मल तौर पर मेरे तालीमात पर अमल करते रहो। एंड यूटिलाइज दियर पावर्स एंड विगर, और अपनी तवानाई को यूटिलाइज करो, इस्तेमाल करो, फॉर द बेटरमेंट एंड अपलिफ्ट ऑफ सोसाइटी, माशरे की बेहतरी के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द 8 क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कम्प्रिहेंशन। इसके बाद जो समरी होगी, तो समरी इन तमाम क्वेश्चंस को इकट्ठा करके हमने समरी बनाई है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ IPA, हाउ मेनी फोनीम्स आर देयर इन इंग्लिश। सो आंसर है IPA इज़ फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट से माखूज़ है,
या इसका एब्रीवेशन है, एंड इट इज़ अ सेट ऑफ साउंड सिंबल फॉर प्रोनाउंसिएशन, और ये प्रोनाउंसिएशन के लिए यानी आवाज़ की तलफ़ुज़ के लिए साउंड सिंबल का सेट है। तो IPA हमने पहचान लिया। IPA इज़ अ सेट ऑफ साउंड सिंबल। इट कंसिस्ट ऑफ 107 सिंबल, इसमें 107 सिंबल है। 52 डायक्रेटिक्स, 52 डायक्रेटिक्स का माना है एक्सेंट्स। इसमें 52 लहजे है एंड 4 प्रोसोडिक मार्क्स, और इसमें 4 अलामात है इंटोनेशंस के लिए। सो देयर आर 45 फोनीम्स। अब फोनीम्स क्या है? तो फोनीम्स यूनिक साउंड्स है, एक दूसरे से अलहदा आवाज़ है जो एक दूसरे से खलतमल नहीं होते हैं। ये 45 है गिवन बिलो इन द 3 ग्रुप्स, जो कि नीचे 3 ग्रुपों में दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी किताब में ग्रुप नंबर 1 मौजूद है और वो है कॉन्सोनेंट्स, पेज नंबर 10 पे है। तो साउंड नंबर 1 है ब, ड, फ, ग, ह, ज, क, ल, म, न। अब पेज नंबर 11 पे है प, र, स, ट, व, ज, ž, च, श, स और द, इंग एंड य। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कॉन्सोनेंट्स के साउंड जो कि 24 है, और चार्ट में आपको मिलेंगे 25। तो इसके साथ ख का एक आवाज़ है जो एक्स इसका अलामत है। इसके बाद है वाम है। वावल की 3 अक़साम है, शॉर्ट वावल, लॉन्ग वावल और डिफ्थांग। सो शॉर्ट वावल वो वावल होते हैं जिसमें आवाज़ को ज़्यादा नहीं खींचा जाता है। लॉन्ग वावल वो वावल है जिसमें आवाज़ को बहुत ज़्यादा खींचा जाता है, और डिफ्थांग में डबल वावल होते हैं, 2 वावल होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने इसे याद करना है। शॉर्ट वावल में सबसे पहले ए है, ये दूसरा भी ए है। ये 25 एंड 26 ये एक ही साउंड है, लेकिन ये 25 वाला 26 से ज़्यादा लंबा है। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा लंबा, इतना लंबा नहीं है कि हम इसको लॉन्ग वावल में कंसिडर करें, तो इसीलिए ए। इसके बाद है 27 ई, और 28 है आ, 29 है उ, और 30 है आ, 31 है ओ। इसके बाद लॉन्ग वावल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो वावल होते हैं जिसको हमने खींचना है, यानी ज़्यादा लंबा करना है। तो ये 32 वाला आवाज़ और 27 वाला आवाज़, ये एक ही साउंड है। 27 और 32 वाला ये एक साउंड है, लेकिन इस 27 वाले को शॉर्ट ई और 32 वाले को लॉन्ग ई। अब डियर स्टूडेंट्स, 33 वाला जो साउंड है ऊ, ये असल में 29 और 32 एक ही साउंड है। 29 एंड 32 ऊ। तो ये ऊ वाला आवाज़ है, लेकिन 29 वाला शॉर्ट है ऊ, और 33 वाला लॉन्ग है ऊ। इसके बाद है 34 साउंड, और ये है आ। तो ये साउंड और 30 नंबर साउंड, ये एक साउंड है 30 और 34 वाला, लेकिन 34 वाला लॉन्ग आ, और 30 वाला शॉर्ट आ। इसके बाद है 35 वाला साउंड है इसी तरह ओ लॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 31 और 35 ये एक ही साउंड है, लेकिन 31 वाला शॉर्ट है ओ, और 35 वाला लॉन्ग है ओ। जिस तरह के बर्ड, टॉम, बॉन, पॉल, तो इन अल्फाज में ये लॉन्ग साउंड है। अब आते हैं साउंड नंबर 36 की तरफ। तो गोल होंठों के साथ ओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आवाज़ और ये 28 वाला साउंड, ये दोनों एक आवाज़ है, लेकिन 28 वाला शॉर्ट है ओ, और 30 वाला लॉन्ग है ओ। गोल होंठों के साथ ओ। तो अब इनके अल्फाज में फ़र्क क्या है? तो 28 वाले में है सॉन, ऑनेस्ट, मॉल, स्लो, फॉट, और इसी तरह जो 36 वाले अल्फाज है वो है पॉ, बॉल, फॉक, फोर, बोट, फोर, टॉट, वॉर, बॉट, सॉस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं
डिफ्थोंग की तरफ, डबल वावल। तो इसी तरह वावल जो कि दो दो होते हैं। तो ये जो पहला साउंड है ये इसी तरह का आवाज़ है ए। जिस तरह के अल्फाज है बे, मेट, वेट, स्ट्रेट, ट और ट के दरमियान, र और ट के दरमियान स्ट्रेट, पे, प के बाद पे। और इसी तरह 38 वाला जो साउंड है वो है आई। सो स्पाइडर, प और ड के दरमियान स्पाइडर, स्काई, क के बाद स्काई, नाइट, न और ट के दरमियान नाइट, पाई। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स साउंड नंबर 39 और ये है ओ। तो ये 39 ओ वाला आवाज़ है। जिस तरह के हम ओपन, तो आगाज़ में जो आवाज़ है ओपन, और इसके बाद है मोट, म और ट के दरमियान ओ, मोट, बोन, ब और न के दरमियान बोन, टो, ट के बाद टो। इसके बाद है 40 नंबर साउंड और ये है ऑई, गोल होंठों के साथ लंबा करके ऑई। तो जिस तरह है जॉइन, बॉय। इसके बाद है डियर स्टूडेंट साउंड नंबर 41 और वो है आओ, आ को लंबा करके आओ। तो नाव, न के बाद है नाव, शाउट, श और ट के दरमियान शाउट। और इसके बाद है बाओ, बो के बाद। डियर स्टूडेंट्स साउंड नंबर 42 ये है एया, जिस तरह के चेयर में है चेयर, डेयर, फेयर, वेयर, देयर, फ्रेयर। सो इसके बाद है साउंड नंबर 43 और वो है ईया। तो जिस तरह के कान, ईयर, स्टीयर, हियर, टीयर। तो अब आते हैं साउंड नंबर 44 की तरफ और वो है उआ। तो उआर का आवाज़ केवा, टूरिस्ट, शुअर, इन किस्म के अल्फाज में पाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था फोनेटिक के बारे में, फोनीम्स के बारे में एक सबक, जिसमें हमने पहचान लिया कि कॉन्सोनेंट 25 है और जो वावल है उसमें सिंग, शॉर्ट वावल, लॉन्ग वावल, और शॉर्ट वावल लॉन्ग वावल के बाद है डिफ्थोंग। तो इन सब को हमने पहचान लिया किताब में। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमने इनको शामिल कर दिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने ये अल्फाज अब जो मखरज है इसका, इसके मुताबिक हमने तरतीब दी है। और वो है 1-2 पे है पब, और 3-4 पे है टड, इसके बाद है खग, छज, शज, फव, तज और सज, मन, लर, हव, यिंग, ख। तो ये 25 कॉन्सोनेंट हो गए। ये कॉन्सोनेंट आसान है डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ आपने पहचानना है च, ज, श, ज। और इसके बाद जो साउंड नंबर 12 है तो वो है व। तो हमने नीचे वाले होंठ और ऊपर वाले दांत को इकट्ठा करके ये आवाज़ प्रोनाउंस करना है व। और इसके बाद है थ। ये जो साउंड नंबर 14 एंड साउंड नंबर 14 जो है और 13, 14, तो ये 13 वाला है, ये अरबी से का जो प्रोनाउंसिएशन है इसी तरह का आवाज़ है स। और 14 वाला ये अरबी का जाल का जो प्रोनाउंसिएशन है इसी तरह का आवाज़ है ज। तो ये देम है, देस है, दैट है। और ये सवाल है, थिन है, फ्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट्स के बाद आते हैं वावल की तरफ। तो वावल में हमने वो लॉन्ग और शॉर्ट को इकट्ठा अब लिखा है। तो ये 26 एंड 27 नंबर साउंड ये इकट्ठा है ई। एक आवाज़ है लेकिन ये पहला वाला शॉर्ट, दूसरा वाला लॉन्ग, तो ई। अब 28 और 29 ये दोनों एक आवाज़ है ए, लेकिन ये पहला वाला शॉर्ट और दूसरा वाला इससे थोड़ा सा लॉन्ग, लेकिन इसको लॉन्ग वावल में हम नहीं गिन सकते हैं ए। अब 30 और 31 एक साउंड है डियर स्टूडेंट्स, और वो है आ आवाज़ है लेकिन 30 वाला शॉर्ट आ और 31 वाला लॉन्ग आ। अब डियर स्टूडेंट्स 32 और 33 ये एक साउंड है और वो है गोल होंठों के साथ
तो ओ का आवाज़ है ये 32 वाला शॉर्ट और 33 वाला लॉन्ग, ओ। इसके बाद है 34 एंड 35, ये एक साउंड है ऊ, पेश वाला साउंड, लेकिन ये 34 वाला शॉर्ट और 35 वाला लॉन्ग, ऊ। और 36 और 37 ये एक साउंड है डियर स्टूडेंट्स, ओ। अब ये डिफ्थोंग है, तो इस अब आते हैं डिफ्थोंग की तरफ डियर स्टूडेंट्स। तो डिफ्थोंग में तीनों हम इकट्ठे करेंगे, लेकिन आखिर में 2 रह जाएंगे। तो ये पहले 3 38 39 एंड 40 इसको इकट्ठा करते हैं, आई ओई। सो सबसे पहले वाला जो आवाज़ है वो ए है, इसके बाद है आ को लंबा करके आई, और अब गोल होंठों के साथ ओई, तो ए आई ओई। अब 41 42 एंड 43 ये एक साउंड है इया एया उआ, इया एया उआ, तो इया एया उआ। और अब 44 और 45 एक ही साउंड है ओ एन आओ, ओ एन आओ। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीख लिया होगा, और मशक में जो अल्फाज है अब इनको इकट्ठा करके आपने इससे लफ्ज़ बनाना है। ओके, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।